तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडरेशन में लेके आनी चाहिए बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड विद द वीडियो, चले मैं आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पहले ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया जो है 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है विद अ टोटल एरिया ऑफ 7.6 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी की लिस्टिंग के अंदर 13 लार्जेस्ट इकोनॉमी कंसिडर की जाती है। ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल जीडीपी है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है विद एन एवरेज इनकम ऑफ 52,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी कि सिंपल वर्ड में अगर आप कह लें तो पर कैपिटा इनकम, या आप ये कह लें कि एवरेज जो इनकम है जो उधर के ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं उनकी एवरेज इनकम जो है ईयरली वो 52,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है। इसके जो वेल नोन सिटीज़ की कैटेगरी में जो सिटीज़ आते हैं उनमें सिडनी आता है और मेलबर्न आता है। ये सिटीज़ जो हैं कॉन्स्टेंटली जो है रैंकिंग के अंदर जो है कंसिडर किए जाते हैं बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन, टॉप 10 बेस्ट सिटीज़ टू लिव इन। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बीचेस काफ़ी जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। उसके अलावा इनका आउटबैक रेन फॉरेस्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ है और इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी कंसिडरेशन में लेके आनी चाहिए बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो एक्सट्रीमली हॉट वेदर है। ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो है वो पीक टाइम के अंदर जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इक्वलेंट है आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट के। उसके अलावा जिस तरह से आप मैप के ऊपर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है 90% जो है उसका एरिया जो है वो लिवेबल नहीं है। उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि उधर वेदर जो है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह से आप मैप पे देख सकते हैं कि इनके सिटीज़ में इधर मेलबर्न आ रहा है, न्यू साउथ वेल्स आ रहा है, ये सारे जो हैं ये इधर रहते हैं, कोस्टल लाइन के पास पास रहते हैं। जिस तरह से आप ये पर्थ को देख सकते हैं। और बाकी जो सारा इनका एरिया है वो लिवेबल नहीं है क्योंकि उनका वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट होता है। वेदर की मैं आपको इस तरह से इसकी एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा जिस तरह से कि जो है ऑस्ट्रेलिया के जो आउटबैक में रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर आग लग जाती है, तो वो आग लगने की वजह ही ये होती है कि इतना एक्सट्रीम वेदर होता है कि जो है उनके फॉरेस्ट में आग लग जाती है। तो लास्ट ईयर जो है इनके फॉरेस्ट के अंदर आग लगने की वजह से जो है 500 के करीब जो हैं लोग वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। तो दोस्तों, दूसरी जो चीज़ आपको कंसिडरेशन में लेके आनी चाहिए वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से काफ़ी आइसोलेटेड है। अभी आइसोलेटेड से क्या मीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस तरह से मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो नियर बाय कंट्री में आता है वो न्यूजीलैंड आता है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाना है तो उसके लिए भी आपको 3 घंटा 20 मिनट की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, आपको सिडनी से न्यू दिल्ली जाना है तो उसके लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 12.5 घंटे का फ़्लाइट लेना पड़ेगा। और अगर सिडनी से आपको यूएस जाना है तो आपको 20 घंटे की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। और अगर आपको यूरोपियन किसी कंट्री के अंदर जाना है, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि सिडनी एयरपोर्ट से आपको बर्लिन एयरपोर्ट जाना है जर्मनी में, तो आप देख सकते हैं कि आपको पूरे 24 घंटे चाहिए। तो इतना जो है ऑस्ट्रेलिया आइसोलेटेड है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो है थर्ड लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है विथ 3 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यही नहीं है कि वो आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, कि आपको फ़्लाइट अगर किसी दूसरे कंट्री के लिए लेनी है, एशियन कंट्री के लिए लेनी है या आपको यूरोपियन कंट्री के लिए लेनी है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इनके अपने सिटीज़ हैं वो भी काफ़ी आइसोलेटेड हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कि अगर मुझे सिडनी से पर्थ जाना है तो मुझे 42 आवर का ड्राइव करना पड़ेगा। इतना दूर है यानी कि सिडनी से पर्थ जो है। आप आपको आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ड्राइव करना पड़ेगा। और इस दौरान जो आप ड्राइव करेंगे तो इन बिटवीन जो है वो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यानी। उसके अलावा अगर आपको पर्थ से डार्विन जाना है तो आप देख सकते हैं 41 आवर का ड्राइव इधर से भी करना पड़ेगा। उसके अलावा तीसरी जो चीज़ आपको अपनी कंसिडरेशन में लेके आनी है वो है टाइम जोन। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो उसका टाइम जोन भी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अनटिल और अनलेस यानी कि अगर आप एशियन किसी कंट्री में नहीं रहते
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है टाइम जोन का। कि अगर सिडनी के अंदर सुबह के 7 बज रहे हैं तो लंदन के अंदर जो है वो रात के 10 बज रहे होंगे। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन सिटी पर्थ के अंदर जो है सुबह के 6 बज रहे होंगे तो शाम के जो है 6 उधर बज रहे होंगे न्यूयॉर्क के अंदर। तो इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस की वजह से ये होता है कि कई दफ़ा जो है आप अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं बैक इन होम कंट्री, तो वो अगर किसी एशियन कंट्री में नहीं रहते, किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो टाइम जोन बहुत ज़्यादा आउट है। तो दोस्तों, चौथी चीज़ जो आपको अपनी कंसिडरेशन में लेके आनी है बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, वो है ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आप जो है ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी हाइकिंग के लिए या किसी दूसरी जगह पे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं आप उधर नहीं जा सकते अनलेस आप अवेयर ना हो आपके सराउंडिंग में चल क्या रहा है। क्योंकि उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाइल्ड लाइफ अटैक जो हैं एनिमल्स के जो हैं वो काफ़ी कॉमन हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर बात की जाए तो उधर जो ऑस्ट्रेलिया के आप जिस तरह के मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं टाइपेन स्नेक्स हैं, सॉल वाटर क्रोकोडाइल, ब्लू रिंग ऑक्टोपस, स्टोन फिश, ये काफ़ी जो है ये डेडली हैं और जो है तो इनके अटैक से जो है काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ जो हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए दिन होती रहती हैं। तो अगर आप इस तरह के हैं, इस तरह के पर्सन हैं कि आपको जो है वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा आपको मसला है और आप अपनी सराउंडिंग से जो है अवेयर नहीं होते और आप कहीं पे भी जाते वक्त, तो आप ऑस्ट्रेलिया मूव नहीं करें। तो दोस्तों, पांचवी चीज़ जो आपको कंसिडरेशन में लेके आनी चाहिए बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कंट्रीज़ की रेटिंग के अंदर जो है उसका चौथा नंबर लगता है ऑस्ट्रेलिया का। उधर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और उसकी वजह जो है वो भी आपको पता ही है क्योंकि काफ़ी आइसोलेटेड है। तो अगर जो भी गुड्स होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग के थ्रू आती हैं, तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आइसोलेटेड है तो लॉजिस्टिक चार्जेस और दूसरे चार्जेस जो हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो चीज़ें उधर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। उसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है अगर आप एक्सपेंसिव और महंगाई की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो उनका रियल एस्टेट सेक्टर है उसके भी काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। उनका जो एवरेज जो आपको अगर उधर आपको हाउस अपना परचेस करना है तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर से स्टार्ट होती है। ये मैं मीडियन प्राइस की बात कर रहा हूँ, एवरेज अगर आप लेके चलें तो दोस्तों, छठी चीज़ जो आपको कंसिडरेशन में लेके आनी चाहिए बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया वो ये है कि ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप। ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप जो है वो इजी नहीं है अक्वायर करना। उसके लिए काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट हैं। उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। उस क्राइटेरिया के अंदर जो है एक तो ये है कि आपको प्रूफ ऑफ फंड चाहिए। उसके अलावा आपकी एज जो है वो आपकी 45 से अबव नहीं होनी चाहिए। आपका क्लीन जो है रिकॉर्ड होना चाहिए, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। उसके अलावा जो है आपका इंग्लिश का जो है आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो है स्किल सेट ऐसा होना चाहिए कि जो किसी ऑस्ट्रेलियन के पास नहीं है जो उधर अवेलेबल है, यानी कि आप काफ़ी जो है यूनिक किस्म के स्किल सेट के जो है मालिक हैं, तो आप जो है ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप के लिए जो है अपना प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, उससे आपकी इन्फॉर्मेशन में कोई इजाफा हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।